सीएसके के हर मैच के साथ सीएसके वाले देखते हैं कि आज थाला को और ऊपर कैसे भेजे। इनका मैच शुरू होता है और चौथे नंबर पे तो फिनिशर्स आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। आज मैं मैच देखने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो जैसे ही मैंने टीवी चालू करी जड्डू बैटिंग कर रहे हैं। देखा अबे इतना भी लेट नहीं होता है, एक मिनट क्या मैच खत्म हो जाएगा क्या? फिर देखा कि चौथा ओवर चल रहा है। नहीं आदत लग चुकी है, अब तो क्या दिक्कत ही नहीं, अब तो आदत लग चुकी है, अब नहीं घबरा रहा हूं मैं। लेकिन थाला जरूर घबरा गया। आज टॉस के टाइम पर उनसे पूछा कि क्या अगले साल भी आओगे क्या? उन्होंने बोला कि अबे ये टूटे हुए घुटने पे 12वें 10वें ओवर में बैटिंग कराने बुला लेते, अगला साल छोड़ो, अगले मैच में नहीं आ रहा हूं मैं। तो मजाक में बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मजाक है, सच में बोला है उन्होंने। लेकिन बस वही तक खराब किया सीएसके। चौथे ओवर में विकेट गवा के जड्डू को बैटिंग दे देता। नहीं, जड्डू को बैटिंग देना भी गलत ही था, वो कौन से टिक गए, वो भी तो जल्दी आउट होकर चले गए। तो जड्डू का विकेट जाने के बाद सीएसके बहुत अच्छा खेला। और मैं सीएसके से पूछना चाहूंगा क्यों? क्योंकि बहुत सारी मेहनत, कड़ी तपस्या और ध्यान लगाने के बाद हम उस जाल से बाहर निकले थे जिसमें सीएसके फैंस अभी तक फंसे हुए हैं। हमने आम जनता ने ये मान लिया था कि बस हो गया है सीएसके। हम रीजन दे चुके थे कि क्यों हो गया है, क्योंकि उनमें स्टेमिना कम है, जल्दी हो जाता है उनका। लेकिन अब ये उम्मीद क्यों? फालतू में सीएसके फैंस भी आरसीबी के फैंस जैसे कैलकुलेटर वाली हरकतें करेंगे। और ये कैलकुलेटर निकलवाया किसने? श्रेयस अय्यर ने। सीएसके के किसी खिलाड़ी ने नहीं किया है। वेल, किया तो सीएसके के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आजकल हालत ऐसी चल गई है कि मतलब चाहे सीएसके वाले मार भी दे तो भी लगता है कि नहीं बॉलर की गलती होगी। मैं मान नहीं सकता सीएसके वाले अच्छे खेल गए। ये बात सही भी है क्योंकि जो मार रहा था सीएसके की तरफ से, नाम बताना भूल गया क्या मैं, सैम करन, उसने भी तभी मारा जब श्रेयस अय्यर ने गलती करी। कहानी इनकी इनिंग्स की ऐसी थी कि सीएसके जैसा खेल रहा था वैसे ही खेल रहा था, हकते हुए चल रहा था मामला इनका। सैम करन भी 50 तक रुक गया, लेकिन वो भी बहुत स्लो ही आई थी। और जैसे ही 50 हुई सब लोग बोलने लगे कि हाँ भाई अब तो ये आउट हो जाएगा और अब धोनी की एंट्री होने वाली है फटाफट, क्योंकि 50 के बाद में लोग मारते हैं। इतनी देर से धीरे खेल रहा था सैम करन, तो अब वो मारने वाला था ऑब्वियसली। इस टाइम पर ऐसे बॉलर को रखना चाहिए ना कि वो मारने की कोशिश करे और मारने की कोशिश में आउट हो जाए। अय्यर भाई ने बॉल दे दी पता नहीं किसी नए बॉलर को, शायद आईपीएल में पहली बार बॉलिंग कर रहा था, एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ था। बस सैम करन को तो वैसे भी रुकना नहीं था, उसका तो काम ही था मारना है। 50 हो गई थी, अब तो उसको मारना ही था, वो मारता गया, ये मार खाता गया। जहां पर सैम करन 50 पे आउट हो जाने चाहिए थे, वहां पर सैम करन 88 तक चले गए। गलती क्या थी? नए बॉलर को बॉलिंग देना गलती नहीं थी, यूजी चहल को बॉलिंग ना देना गलती थी। आएंगे अपन उनकी जो हैट्रिक है उस पे आएंगे अपन। रुको एक मिनट, पहले एक मिनट एमएस धोनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमएस धोनी और यूजी चहल इन दोनों का लिंक है इस मैच में। सैम करन के 88 पे आउट होने के बाद एंट्री ली एमएस धोनी ने। आज इनकी एंट्री एकदम सही टाइम पे हुई और इनकी एग्जिट सही टाइम के 69 सेकंड्स बाद में। और सजनो, प्राइम एमएस धोनी इज बैक। नहीं, केवल 4 बॉलें खेली वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इनके छक्कों की, आरसीबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इनके शॉट्स की। ऐसे बोल लेते हैं। अब क्योंकि इतना माहौल बना चुका था सैम करन, तो वैसे भी इनको मारना ही था। ऊपर से आखिरी में आए थे तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग था, इन्होंने मारा, पहली बॉल पे शॉट भी घुमा दिया था, लेकिन वो एज लग गया, किस्मत रही इनकी, वरना आउट हो जाते हैं आज भी। लेकिन उसके बाद में शायद 1 या 2 कुछ छक्के मारे, वो प्रॉपर बैट पे आए थे, और उसके बाद ये हो गए आउट। और आउट किसने किया? यूजी चहल ने। ओके, अब आ जाते हैं उनके ऊपर। तो जब श्रेयस अय्यर ने सैम करन के सामने उस नए बॉलर को बॉलिंग दी, तब सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि यूजी चहल कहां है। यूजी चहल जब आए उन्होंने बता दिया कि क्यों सब लोग बोल रहे थे कि यूजी चहल कहां है। इन्होंने उस एक ओवर में जो किया है ना, आप मतलब उंगलियों पे गिनो, ठीक है। 4 विकेट, हैट्रिक, स्पेल खत्म नहीं किया, धोनी को आउट किया, सीएसके को ऑल आउट कर दिया, मतलब क्या कुछ नहीं कर दिया, ऑलमोस्ट ऑल आउट। आते पहले तो शायद पहली दूसरी बॉल पे वो धोनी को लेके चले गए, ठीक है, अब वो बड़ी बात थी, लेकिन हमको क्या पता था इससे बड़ी बात आने वाली है। तीसरी बॉल खाली वाली निकली, फिर चौथी बॉल से हुए कांड शुरू। चौथी बॉल पे कैच आउट, 5वीं बॉल पे विकेट, स्टंप्स उड़ गए, और 6ठी बॉल अब थी ये हैट्रिक बॉल। और इस पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि कितनी बार देखते हैं अपन हैट्रिक बॉल, लेकिन कभी हैट्रिक नहीं होती है। और एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि बहुत पहले हुई थी हैट्रिक, शायद अंदाजा लगाए तो शायद 6, 7, 8, 9 साल पहले। आपको बताओ तो बताओ आईपीएल में कब हुई थी लास्ट टाइम हैट्रिक? हैट्रिक ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जो बैट्समैन नया आता है वो है ना टुक कर देता है, वो प्लेट कर देता है कि चलो भाई एक बॉल बाद में मार लेंगे। लेकिन आज जो आया था, पहली बात तो देखो बॉलर था तो उसको मारना ही था, ऊपर से सेकंड लास्ट ओवर भी चल रहा था तो मारना ही था, तो उसने मारा, बैट घुमाया और वो सही में हवा में उड़ गई। अब देखो है ना पंजाब की कैचिंग हालत कैसी है, अपन सबको पता है। सामने सीएसके खड़ा है, लेकिन उनसे भी खराब है पंजाब की कैचिंग वाली हालत। तो मैं वहां खड़ा बस ये देख रहा था इसका कैच नहीं छूट जाए, क्योंकि अगर इसका कैच छूट गया तो भाई है ना बहुत गालियां पड़ने वाली थी उसको। लेकिन वो कैच हुआ और फाइनली हैट्रिक देख ली हमने आईपीएल 2025 की पहली, पता नहीं कितने सालों में पहली। एनीवेज, फिर शुरू हुई पंजाब की बैटिंग और श्रेयस अय्यर ने बोला कि सालो तुम मुझे बोल रहे थे कि मेरी वजह से बने हैं इतने ज्यादा रन चेन्नई के, फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ही बना देता हूँ सारे रन। सैम करन ने 88 रन बनाए ना, मैं भी बना देता हूँ, बाकी काम तो सीएसके के बॉलर्स कर ही देंगे अपने आप। सीएसके के बैट्समैन गलती से गलत फॉर्म में चले गए थे। सीएसके के बॉलर्स ने बताया कि अरे कहां जा रहे हो, इधर आ जाओ, अपना असली फॉर्म ये है। जड्डू मार पे मार खाए जा रहे हैं, पथिराना को मार खाने की जरूरत ही नहीं है, वो वाइड फेंक के अपने आप को ही मार रहा है। और भाई ये पंजाब है सामने, ठीक है, इस साल आईपीएल जीतने की कंटेंडर है, तुम इनको ऐसी बॉलिंग फेंकोगे तो रुकेंगे थोड़ी है। शुरुआत प्रभ सिमरन ने करी, पिछले साल भी अच्छा खेला था, पिछले मैच में भी अच्छा खेला और इस मैच में भी अच्छा खेला इन्होंने। फिर बीच में श्रेयस अय्यर आए, बता ही चुका हूं मैं आपको, और आखिरी में शशांक सिंह ने आके निपटा दिया मामला। तो पंजाब के लिए अच्छा, फिर अच्छा, फिर अच्छा, और सीएस के लिए खराब, फिर खराब, फिर खराब, ये कहानी थी सेकेंड इनिंग की। हाँ, लेकिन वो कैच खराब नहीं था। बेबी एबी डेविल ब्रेविस ने शायद इस आईपीएल का बेस्ट कैच पकड़ लिया है आज। ऊपर से देखो बात ऐसी है ना कि पहले हाफ में इतने ज्यादा कैच छोड़े हैं अपने प्लेयर्स ने इस आईपीएल में कि मतलब अब हर कैच
केज ऑफ द टूर्नामेंट लगता है। लेकिन ये तो शायद फिर भी था यार, क्योंकि बाउंड्री के बाहर जाके कूद के वापस कैच लेना बहुत देख रखा है अपन ने, लेकिन बाउंड्री के बाहर जाके कूद के कैच लेना, फिर कूद के वापस अंदर आना, फिर कैच लेना ये तो नहीं देखा है भाई आज तक। 3 बार कूदे वो। इट वॉज अ गुड कैच, लेकिन इट वॉज नॉट अ गुड मैच, स्पेशली फॉर सीएसके। तो पंजाब ये मैच जीत गई। ये थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे कल। टाटा बाय बाय।